परिवार भगवान के माता पिता श्री अनिल दोषी, श्रीमती सुषमा दोषी, बागी दोरा, सौधर्मेंद्र, श्री सुशील काला, श्रीमती ममता, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी और प्रतिमा पुण्यार्जक एवं कुबेर श्रीमती मंजू मोदी, श्री अंकित कुमार, श्रीमती रूपल, श्री अमित कुमार, श्रीमती शीना, श्री पीयूष मोदी, श्रीमती अनामिका, महायज्ञ नायक श्री मनोज कुमार पटवारी, श्रीमती अनीता, राजा श्रेयांश, श्री जयप्रकाश पटवारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, राजा सोम, श्री दीपेश डी दावड़ा, श्रीमती दीपिका, भरत चक्रवर्ती, श्री प्रिंस गुणावत, श्रीमती दीपिका, बाहुबली श्री विकास पटवारी, श्रीमती प्रियंका पटवारी, ईशान इंद्र, श्री नरेंद्र पटवारी, श्रीमती लता, सानत कुमार इंद्र, श्री प्रेमचंद जी पाटौदी, श्रीमती सुलोचना, महेंद्र इंद्र, श्री महावीर जैन, श्रीमती राजुल, ब्रह्म इंद्र, श्री राजेश जी गंगवाल, श्रीमती अनीता, ब्रह्मोत्तर इंद्र, श्री अनिल भोरावत, श्रीमती बिटलू, लांतव इंद्र, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कल्पना, कापिष्ट इंद्र, श्री मनोज सोनी, श्रीमती रिंकू, आणत इंद्र, श्री राकेश देवरिया, श्रीमती रमिला, प्राणत इंद्र, श्री रितेश जैन, श्रीमती राशि, भूडार वंडर सीमेंट। महोत्सव होगा, जहां जहां महोत्सव होते हैं हम देखते हैं महोत्सव में सब आएंगे, मंच पे चढ़ेंगे, हमें अभिषेक वो क्या बोलते हैं अभिषेक करने का तो सबको मिलता है मौका, शास्त्र दान का मौका मिल जाए, दर्शन करने का मिल जाए, श्रीफल चढ़ाने का उधर मिलता नहीं है, और जहां मिलता है तो उधर आते नहीं है। यानी समझ लो आजकल सीधा सीधा ट्रेड हो गया कि भीड़ में ही लोग आते हैं, भीड़ में ही आनंद आता है लोगों को। अगवानी आदि होती है तो उसमें भी लोग आगे आगे चलेंगे। पूरे देश के लोगों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगवानी जहां भी होती है ना, जब भी, तो अपन को साधु के आगे नहीं चलना, क्योंकि साधु को पैर लगते हैं आपके, तो आप साधु की सबसे बड़ी क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। इसलिए साधु की अगवानी जब भी हो, कोई माताजी आदि की भी हो, साधु मतलब सब आ जाते हैं। साधु का मतलब सिर्फ मुनि नहीं होते हैं, साधु में पूरे साधु आ जाते हैं जो भी है ना। तो आरिका मुनि, आरिका आचार्य उपाध्याय सब, तो अपन को साधु के पीछे चलना चाहिए और पैर नहीं लगे, 5-6 फीट पीछे चले तो अच्छा रहेगा। और जब भी विहार होता है तो कई घटनाएं ऐसी घट रही हैं, तो हमने कई बार बताया, फिर से बता देते हैं कि एक रथ चले महाराज जी के पीछे या कोई वाहन हो, इससे एक सुरक्षा हो जाती। पीछे से कोई वाहन आता टक्कर देता, कई ऐसे एक्सीडेंट हुए। दो तो चीजें हमने बता दी हैं, इससे प्रभावना भी होगी और रथ तो अधिकांश जगह है ही, उसके माध्यम से अच्छा भी लगता है और लोग भी चलते हैं कि शोभा यात्रा है भगवान की, देव सदगुरु की शोभा यात्रा है। क्योंकि बिहार में लोग चल नहीं पाते हैं, ज्यादा उम्र के लोग चल नहीं पाते हैं, युवा गायब रहते हैं, दिखते नहीं हैं। तो युवा लोग चल सकते हैं, बेचारे जिनकी ज्यादा उम्र हो जाती, 55-60 की हो जाती, तो वो उनकी कैपेसिटी नहीं रहती, क्योंकि घुटने में दर्द हो जाते हैं, समस्याएं रहती हैं। महिलाएं चल नहीं पाती हैं, युवा चल पाते हैं, सो उठते नहीं है सुबह से, या गाड़ी से चलना है, वाहन से चलना, चलने की आदत नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कोई कि लंबा ही चलो, थोड़ा थोड़ा चलो, 2-2, 3-3 किलोमीटर चलो, बैठ जाओ, फिर दूसरे लोग आ जाएं, चेंज कर लो शिफ्ट। ड्यूटी होती ना 8-8 घंटे की होती है, और भी 6 घंटे की हो सकती, ज्यादा भी हो सकती, तो शिफ्ट बाई शिफ्ट काम करेंगे। तीसरा, जो जहां पर भी पूरे भारत में जिन साधुओं के विहार होते, बेचारे एक तो विहार कर रहे हैं जो लोग, उनकी ना तो भोजन की व्यवस्था ना जल मिलता, उनको बेचारे भूखे प्यासे चलते रहते, अगली बार से सोचते कि ना तो उधर भोजन मिलता, तो जाते ही नहीं वो फिर। तो ये कमी है समाज की। जब भी कोई महोत्सव हो तो ऐसे पुण्यार्जक तैयार होना चाहिए कि मतलब हम भोजनशाला में दें, भले ही और चीजों में तो दें, भोजनशाला मंदिर की तरफ से नहीं होना चाहिए और सबको योगदान देना चाहिए। हमने एक दिन और बताया था, आज फिर से इसलिए बता रहा हूं कि जो कि बिहार का प्रसंग चल रहे हैं और पूरे देश में बिहार भी चल रहे हैं, साधु संतों के आचार्य श्री के चरणों में जा रहे हैं, और भी संघों के चल रहे हैं, चलते ही रहते हैं बिहार। तो ये कमी है समाज की कि बेचारे जो भोजन आदि की उनकी व्यवस्था नहीं होती, तो ये तो भैया जो बेचारे अपन चल नहीं पा रहे हैं वो चल रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करना चाहिए। दमोह में जो हम थे तो वहां पर एक व्रती भोजनालय चलता 12 महीने, और बहुत अच्छी व्यवस्था है उधर। यानी कोई भी व्रती आ जाए तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था पुण्यार्जक के माध्यम से 12 महीने उपलब्ध रहती है। घाटोल में भी सुना था कि देखा था कि उधर एक भोजनशाला चलती है सामान्य लोगों के लिए, जैसे किसी के यहाँ भोजन नहीं बनाने की व्यवस्था नहीं हो रही है अशुद्धि आदि में, तो वहां जाके भोजन कर लेते हैं। क्योंकि ये जो परंपरा चल रही है, आचार्य श्री ने भी कई बार इसके बारे में बताया हम लोगों को,
और भी कई जगह ऐसी भोजनशाला श्वेतांबर आदि के यहाँ चलती है। मुंबई में चौबे आहार बोलते हैं, जैसे कोई रात में भोजन नहीं करता है तो वहां जाके वो भोजन करते, नो लॉस नो प्रॉफिट में। ऐसे ही हर जगह, हर नगर, हर गांव में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। या तो एक दूसरे के परिवार का ध्यान रखें, लेकिन ये तो संभव होता नहीं है, क्योंकि किसी से नोक झोंक चलती है तो मुश्किल रहता है। तो अच्छा है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था रहे कि किसी के कोई सूत लग गया, कोई समस्या है, बाहर चला गया, तो भोजन आदि की व्यवस्था रहे। तो उससे हमेशा जब भोजन बनाने की समस्या आए तो, और सबसे अच्छा तो ये है कि आचार्य श्री ने अभी कुंडलपुर में ही कहा था कि पुरुष वर्ग को भोजन बनाना आना चाहिए। तो पुरुष वर्ग सीखते ही नहीं है भोजन बनाना, हमारे तो घर में वो है तो। और हम तो कहते हैं हफ्ते में एक दिन महिलाओं को भोजन नहीं बनाना चाहिए, पुरुषों से बनवाना चाहिए, छुट्टी मिल जाएगी उनको। हैं देखो महिलाएं ताली बजा रही हैं, पुरुष नहीं बजा रहा है, क्योंकि खतरे में आ जाता ना उनका। नहीं, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा, अभी कुछ लड़के गए आचार्य श्री के पास, रैली में थे। आचार्य श्री का उस दिन केस लॉन्च हुआ था और हमने एक महाराज जी जो संघ में रहते उनको कुछ भेज दिया लिख के कि ऐसे ऐसे युवा आ रहे हैं, और अपनी बात भी लिख दी पत्र के माध्यम से। जब वो केस लॉन्च हुआ था किसी को दर्शन नहीं हो रहे थे आचार्य श्री के, और जैसे ही हमने लिखा कि ये भोजन बनाना जानते हैं लड़के, हमने तैयार कर लिया था उन लड़कों को, और आचार्य श्री को बताया महाराज जी ने कि ये लड़के बहुत सेवाभावी हैं, महाराज जी की आरचर्या आदि में भी जाते हैं और भोजन बनाना जानते हैं। अच्छा, आचार्य श्री के पास जितने लोग बैठे थे, बाहर लॉकडाउन था पूरा, समझ लो गेट लगा था, कोई को दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको महाराज जी अलग से लेके गए, आचार्य श्री ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और दर्शन हुए। तो आचार्य श्री खुश होते हैं, जो उनके हिसाब से चलता है उनकी बात को मानता है। लोग कहते हैं कि हमें दर्शन नहीं होते हैं, आचार्य श्री समय नहीं देते हैं, लेकिन आचार्य श्री ऐसे है, सबको सब देते हैं, बस लेने वाला चाहिए। अब आचार्य श्री की धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, शारीरिक अनुकूलता नहीं रहती तो अब बात अलग है, लेकिन वो हमेशा सबका सोचते हैं, हम नहीं सोचते उनके बारे में। लेकिन आचार्य भगवान देखो पूर्ण आयु भाग्योदय के माध्यम से पूरे विश्व की वैयावृत्ति करते हैं, और प्रतिभा स्थली के माध्यम से शिक्षा और संस्कार देते हैं। बालिकाओं की सुरक्षा आज नहीं हो पाती है, और गरीबों को रोजगार मिले उसके लिए हथकरघा के माध्यम से। और जो मटन टेलो नाम का अशुद्ध पदार्थ होता है, आचार्य श्री ने जब मालूम चला कि ये श्री जी का जो प्रक्षाल होता है, हम देखते लोगों को बता भी देते हैं, लेकिन प्रक्षाल आज भी वही कपड़े से करते हैं लोग। पूरे देश में एक अपन को क्रांति लाना चाहिए, हर व्यक्ति, महिलाएं और पुरुष। महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर करें, बहुत अच्छा पुण्य कमाने का साधन। प्रक्षाल का वस्त्र महिलाएं दे मंदिर में, हथकरघा का, वो शुद्ध रहता है। ये मटन टेलो नाम का जो रहता है, इसमें चर्बी रहती है पशुओं की, और वो अशुद्ध पदार्थ रहता है। जितने वस्त्र बनते हैं ना, सब पे पॉलिश होती है। एक पानी छानने का वस्त्र हथकरघा का होना चाहिए। जब वस्त्र ही अशुद्ध होगा तो पानी छानने से क्या फायदा होगा? जब वस्त्र ही अशुद्ध होगा, भगवान का प्रक्षाल करने से क्या होगा बताओ? इसलिए महिलाओं को दान करना चाहिए ना। पुरुष वर्ग तो सुनते नहीं है उनको, क्योंकि सब मिलता है, अभिषेक करने को मिलता है, शांति धारा करने को। महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है। महिलाओं को तो एक काम मिलता है, चमर ढुरा सकती हैं, आरती कर सकती हैं, और प्रक्षाल का वस्त्र तो दे सकती हैं, शास्त्र दान कर सकती हैं, शास्त्रों की सुरक्षा कर सकती है। तो इसलिए वस्त्र दान करेंगी तो उनको पुण्य तो वही लगेगा, अभिषेक करने का ही पुण्य लगेगा उनको। वस्त्र प्रक्षाल के लिए दान करेंगी, और उस वस्त्र से प्रतिदिन भगवान का प्रक्षाल होगा शुद्ध वस्त्र से, तो आपको आपके खाते में वह पुण्य जाएगा। इसलिए जो मांगलिक क्रियाएं होती है, पुण्यवर्धन क्रियाएं होती हैं। लोग कहते हैं हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, तो कुछ करना पड़ेगा। देखो परेशान तो साधु हो चाहे ग्रस्त हो, दोनों रहते हैं। आचार्य श्री भी कभी स्वस्थ हो जाते हैं, थोड़े में अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि जब उम्र ऐसी हो जाती है, शारीरिक कमजोरी हो जाती है, फिर भी उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो आज तक किसी ने नहीं बना पाए। 51,000 से ज्यादा किलोमीटर, 51,000 किलोमीटर से ज्यादा विहार किया उन्होंने, और उनने कितने सारे त्याग किए। जब हमने आचार्य श्री के संस्मरण पढ़े कि 48 घंटे ध्यान लगाया उन्होंने, और राजस्थान से ही शुरुआत हुई थी उनकी। ये राजस्थान पुण्य धरा है जहां पर आचार्य भगवान ने दीक्षा ली, यह पुण्य धरा है। और उनके ऐसी ऐसी साधनाएं हुई, शमशान में जाकर कई घंटे ध्यान लगाया, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास आदि करते थे। और आचार्य श्री किसी से ज्यादा बात आदि नहीं करते थे पहले,
फिर उन्होंने देखा कि लोगों में तो उदासीनता आ रही है, ना तो कोई अभिषेक करेगा, ना कोई पूजन करेगा, ना आहार दान से जुड़ेगा। अगर इनसे बात नहीं करेंगे तो ये कोई काम करेंगे नहीं लोग। तो उनने फिर धीरे धीरे सबको प्रेरणा, मार्गदर्शन, उपदेश दिया। उसके माध्यम से आज एक क्रांति आई हथकरघा के माध्यम से। उन्हें मालूम चला कि ये अशुद्ध भोजन आदि करते हैं लोग, तो उन्होंने शांति धारा दुग्ध योजना के लिए आशीर्वाद दिया, और कैसे गायों की रक्षा हो, गौशालाओं के लिए आशीर्वाद दिया। उसके साथ साथ कैसे आपको शुद्ध वस्तुएं प्राप्त हों और अपनी जो भूमि है मंदिर की वह भी सुरक्षित हो जाए, उसके माध्यम से शुद्ध पदार्थ मिलेंगे। क्योंकि आज तो लोग बोल देते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, बस ले लो महाराज जी, कहां से आया, कैसे आया, पूछना पड़ता है लोगों को, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कैसे पानी छानना है, और ये वस्तु कहां से आई, तो बस वहां से लाए हम, चला दो, जो चाहे होगा। साधु हमें क्या करना, हमारा काम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दोष लगता है। इसलिए साधु संत मालूम करते हैं पहले कि कहां से कैसे बनी ये वस्तु है, कहां से आई, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं रखा। लेकिन साधु संत तो अंतराय भी कर देते हैं तुरंत, अगर मालूम चल जाए कि ये गलत स्थान से आई, ये गलत वस्तु है। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी महाराज जी के लिए नमक और बूरा रहता ना, उसका पानी चलाना था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो किसी से बोला कि ग्लूकोज बोलते उसको, ग्लूकोज चला देना। तो उस व्यक्ति ने बाजार से लाया, मेडिकल से और चला दिया। महाराज जी को लगा कि ये तो कुछ अलग टाइप का लग रहा है, पूछा तो क्या महाराज जी, वो महाराज जी ने बोला था ग्लूकोज चलाना है तो मेडिकल से लाए। एक बार तो कहीं किसी नगर की बात थी कि ठंडाई, जैन था कोई व्यक्ति, उसी के यहां से वो गया, ठंडाई चाहिए, महाराज जी चौका लग रहा है तो महाराज जी को चलाना है, तो उसने बाटल दे दी, वो बात थी ना पैकिंग वाली, जैन था वो। तो ज्ञान ही नहीं लोगों को, कैसे आहार देना, कैसे अभिषेक पूजन करना, ये सब हमें सीखना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, बूढ़े भी सीख सकते। और सबसे बड़ी कमी एक है पाठशाला की, अभी तक कोई आए नहीं। हमने बोला था कि पाठशाला प्रारंभ करना है। सबसे बड़े संस्कार जो मिलते हैं पाठशाला के माध्यम से मिलते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट, जो बच्चे का दिमाग होता है कोरी स्लेट की भांति होता है, तो उस पर अपन कुछ लिख सकते हैं। इसलिए बच्चे को अगर अपन पाठशाला नहीं भेजेंगे, पाठशाला नहीं चलेगी। और बच्चों की तो चले, बड़ों की भी चलना चाहिए। एक महिला आई, आहार दे रही थी, पूछा तो कह रही महाराज जी हम 1 घंटे स्वाध्याय तो करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे, हमें समय नहीं है। देखो स्वाध्याय तुम 10 मिनट भी करोगे और पूजन 1 घंटे करोगे तो सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है, पूजन है, वो थ्योरी है। स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय तो रात में भी कर सकते ना अपन, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो पूजन है। भगवान से मिलने का एक अवसर प्राप्त होता। जैसे अपना कोई रिश्तेदार आ रहा हो, आजकल तो मोबाइल पे बात होने लगी तो रिश्तेदारों की कीमत कम हो गई, सब रिश्ते थोड़े थोड़े दूरियां होती जा रही। पहले पत्र आता था किसी का, कितनी खुशी होती थी, इंतजार करते थे पत्र का, और कोई रिश्तेदार आता था, लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे, छोड़ने तो इसलिए जाते थे दोबारा वापस नहीं आ जाए। और आजकल तो लड़कियों को भी ऐसा होने लगा कि आजकल ससुराल है, मायके है ना, छोड़ने नहीं जाना पड़ता, बस में बिठा देते हैं बस। और हमें तो ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, कोई कंपनी चलने लगे जैसे ऑनलाइन चलती ना, कि छोड़ने और महिलाओं को लेने का व्यवस्था पूरी है ना। एक कोई व्यक्ति चला जाएगा छोड़ने, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, व्यस्तता है। और पहले तो लेने जाते थे बड़े अच्छे से, छोड़ने जाते थे, अब धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जा रही। अब तो महाराज जी को ना लेने जाते थे छोड़ने, हाँ वो तो कोई कार्यक्रम हो, अगवानी बड़े अच्छे ठाट बाट से हो जाती, वो बात अलग है। और बाकी सावन अभी हम देखते आ रहे थे कि कई नगरों में बहुत बड़ी बड़ी समाज, लेकिन बस 2-4 लोग आ जाते थे ऐसे ही, मतलब लोगों में कोई उत्साह नहीं, ना लेने और ना छोड़ने में, ना आहार में कोई, मतलब लोगों में कैसी उदासीनता आती जा रही है। अब हमें चेतना होगा, जागना होगा कि सिर्फ हम कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहे, हम साधु संतों की, देव साधु की उसमें भी, चर्या में भी शामिल हों। और प्रतिदिन हम ऐसा नहीं बनाए कि हम तो हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करेंगे। ये तो उनके लिए जो सर्विस करते हैं तो छूट रहती है कि भैया उनको समय नहीं है, सुबह से जल्दी जाना है। जिस दिन छुट्टी हो तो रविवार हो, रविवार को तो चाहे बच्चे हों, लड़के हों,
8 साल से ऊपर के और जितने पुरुष हैं सबको अभिषेक करना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आज बच्चे बाहर पढ़ने जाते, उधर व्यवस्था नहीं मिलती अभिषेक पूजन की, उधर करते नहीं है, और बाद में कोई बाई चांस विदेश चले गए, उधर ना मंदिर मिलते हैं तो संस्कार, तो वो जैन नहीं बचते हैं। अब समझ जाओ क्या बचते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चे, समझ जाओ, तो उनके संस्कार चले जाते हैं। तो संस्कारों को जागृत करने के लिए ये जो हम पंचकल्याणक आदि कहते हैं कि हम संस्कार देते हैं भगवान के, सूर्य मंत्र आदि के संस्कार के माध्यम से भगवान बन जाते, पाषाण से परमात्मा की यात्रा होती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर जब तक जैनत्व के, जैन धर्म के संस्कार नहीं आएंगे तो हमारा जीना बेकार है। क्योंकि अकेले सिर्फ ख्याति पूजा लाभ के लिए हमें नहीं करना है कि अरे हम तो बड़े पात्र बन गए, हमारी देखो फोटो चलेगी, हम हाथी पे बैठेंगे, पूरा देश दुनिया रिश्तेदार सब देखेंगे कि देखो ये कितने बड़े पात्र बने हैं। आनंद तो उसी में आता है लोगों को, इधर क्या मिलना है बताओ, प्रवचन में नहीं मिलता है। प्रवचन में सबसे कम लोग आते हैं, क्लास में कक्षा में जहां लगती है ना कम लोग आती है, महिलाएं आती हैं बस, अकेली पुरुष तो गायब रहते हैं। तो ना स्वाध्याय से मतलब लोगों को, ना पूजन से मतलब, अभिषेक से भी नहीं मतलब, वो प्रवचन बस। कार्यक्रम होगा तो अच्छे से नृत्य करने मिलता है। देखो उस दिन अगवानी हो रही थी तो उसी में लगे, अगर जैसे भोजन में नमक ही नमक डाल दो तो मसाला ही डाल दो, अच्छा ऐसा करो, एक आध दिन ऐसा करना, भोजन नहीं करके मसाला ही मसाला खाना अकेला तो भोजन के साथ मसाला अच्छा लगता है। भक्ति करने को मना नहीं है, ये कई जगह बोला है, राजस्थान में विशेष चलता है ऐसा कि जैसे ही शुरू हुआ संगीत और बस शुरू हो जाते हैं लोग तो माना नहीं है, इसलिए तो वो विधान होता है, तो बीच बीच में भैया जी रहते हैं ना, भक्ति करवा देते कि जिससे बोर नहीं हो लोग। तो ये तो अच्छा माध्यम है कि भक्ति करने को मना नहीं है, रात में आरती भी करते हैं आप लोग, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साधु संत चल रहे हैं तो थोड़ा अपन को उनकी अनुकूलता बना के, उनकी चर्या भी रहती ना, और ध्यान रखते हुए काम करना है। तो हम जो बोल रहे थे ना कि सबसे ज्यादा भीड़ मंच पे रहती है, सब चाहते हैं कि हमें बुलाया जाए, नाम लिया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी व्यस्तता हो जाती है कि उसमें सीमित समय रहता है, कार्यक्रम रहते हैं, सुबह से लेके सुबह 6 बजे से लेके रात में 10-11 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं प्रतिदिन, और इतनी व्यस्तता रहती है कि समय मिलता ही नहीं है। शुरू में बस पहले दिन दूसरे दिन की बस थोड़ा सा मिल जाता है समय, और जैसे ही तप कल्याणक से यात्रा शुरू होती है तो व्यस्तता, और ज्ञान कल्याणक के दिन और ज्यादा, और मोक्ष कल्याणक के दिन तो भगवान को मोक्ष हुआ और लोग भगवान स्वतंत्र हो जाते और लोग भी स्वतंत्र हो जाते कि अब वापसी की तैयारी है। इसलिए हमें सबको बुलाना है, बाहर के लोगों को भी बुलाना है, बाहर से के लोगों से कोई राग देश नहीं करना, नहीं तो फिर सबसे बड़े जो यहाँ के आपके पुण्यार्जक है ना वो भी बाहर के, उनको भी फिर ऐसा बोलोगे तो उनको बुरा लगेगा, ऐसा बोलोगे बाहर के लोगों को मना है तो खबर पहुंच जाएगी उन तक, है ना। ऐसा किसी को नहीं बोलना, ये गलत बात है। ये बोलो हमें सब आ जाएंगे, हमने कल क्या बोला था, छोटी मानसिकता क्यों रख रहे हो, और तुम्हारा लग रहा क्या कुछ, उसमें पूरी समाज दे रही है बाहर के। देखो वो जो भामाशाह हैं वो पुण्यार्जक हैं, तो तुम्हें क्यों चिंता, जब उनका हृदय इतना बड़ा है। देखो वो जब भी कलश लेते थे कहते थे 1 से 9 तक कलश जितने भी है, 9 में कलश हमें लेना है, और पहले कलश की जो बोली रहेगी उसमें हम 9वां कलश ले लेंगे। कितनी उदारता, देखो ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं मतलब अपने पास कि जिनका नाम लेती हमें गौरव का अनुभव होता है कि हमारे समाज में कैसे दानी व्यक्ति हैं। तो इसलिए भोजनशाला में सबको जुड़ना है ना, और भोजनशाला निःशुल्क रहेगी, कोई दान राशि नहीं रहेगी, हमने पहले बोला था, और सबका सहयोग रहेगा पूरी समाज का, क्योंकि समाज के लोग हैं और समाज के लोग भी भोजन करेंगे, उनको निर्माल का दोष नहीं लगना चाहिए। अगर अपन ने जो दान दिया है और उसका उपयोग भी कर लिया तो निर्माल हो गया। निर्माल से हमने उस दिन बताया था कि कुष्ठ आदि रोग होते हैं, कैंसर आदि रोग होते हैं, इसलिए निर्माल का सेवन बिल्कुल नहीं करना। मंदिर में देने की भावना रखनी चाहिए, लेने की नहीं कि हमने दान दे दिया तो हम उसका उपयोग करें, बिल्कुल नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
आनंद प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव निम्बाहेड़ा के महासौभाग्यशाली महापात्र श्री पार्श्वनाथ जी की वेदी प्रतिमा विधि नायक प्रतिमा पुण्यार्जक ध्वजारोहण करता श्री कंवर लाल जी पाटनी परिवार किशनगढ़ RK मार्बल वंडर सीमेंट परिवार भगवान के माता पिता श्री अनिल दोषी श्रीमती सुषमा दोषी बागीदोरा सौधर्मेंद्र श्री सुशील काला श्रीमती ममता मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी और प्रतिमा पुण्यार्जक एवं कुबेर श्रीमती मंजू मोदी श्री अंकित कुमार श्रीमती रूपल श्री अमित कुमार श्रीमती शीना श्री पीयूष मोदी श्रीमती अनामिका महायज्ञ नायक श्री मनोज कुमार पटवारी श्रीमती अनीता राजा श्रेयांश श्री जयप्रकाश पटवारी श्रीमती विजय लक्ष्मी राजा सोम श्री दीपेश जी दावड़ा श्रीमती दीपिका भरत चक्रवर्ती श्री प्रिंस गुणावत श्रीमती दीपिका बाहुबली श्री विकास पटवारी श्रीमती प्रियंका पटवारी ईशान इंद्र श्री नरेंद्र पटवारी श्रीमती लता सानत कुमार इंद्र श्री प्रेमचंद जी पाटौदी श्रीमती सुलोचना महेंद्र इंद्र श्री महावीर जैन श्रीमती राजुल ब्रह्म इंद्र श्री राजेश जी गंगवाल श्रीमती अनीता ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री अनिल भोरावत श्रीमती बिटलू लांतव इंद्र श्री विनोद कुमार जैन श्रीमती कल्पना कापिष्ट इंद्र श्री मनोज सोनी श्रीमती रिंकू आणत इंद्र श्री राकेश देवरिया श्रीमती रमिला प्राणत इंद्र श्री रितेश जैन श्रीमती राशि भूडार वंडर सीमेंट।